सीरियस हो जाइए थोड़ा। चंचलता अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आप सभी भी बहुत ही संगठनों में गए हैं, अकेले अकेले गए हों या चारों गए हों, आप सभी गए हैं ना 4 संगठनों में। और मैं वहाँ से निकली हूँ 2015 से, तो उससे पावरफुल एक और संगठन दिखाई दे रहा था, वहाँ भी 1 साल लगा है अच्छे से। पता है, जिस भी संगठन में गए हैं ईमानदारी से वहाँ का व्यवस्था बना करके, बच्चा बन करके उनको क्या बनाने की कोशिश किए हैं। ये भगवान हैं, ये भगवती हैं, ये जगत पिता हैं, ये नारायण हैं, ये महादेव हैं, ये फाइनल अथॉरिटी हैं। अच्छी बात है ना। हम लोग तो नहीं कहे, हम ही हैं। बाबा होमवर्क क्या दिए थे, वाणी में होमवर्क क्या था, पहले आपका पाठ पक्का करो, अपने आगे नहीं होना। था कि नहीं था? पहले आप दूसरे को आगे करो, अपने आगे नहीं होना। ये भी बात थी, और ये भी था, स्वयं के लिए भी था। अपनी पीठ अपने थपथपाओ, अपने ऊपर अपने ही कृपा करो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अपने भाग्य के क्या करो, गुण गाओ और बाप की महिमा करो। वाह बाबा वाह। अंतिम सीन के लिए है। तो हम सभी सबको क्या बनाए, जो हम लोगों को इन संगठनों में, और केवल वही संगठन नहीं था, और भी बीच में 2-4 संगठनों में जाना हुआ, लेकिन सरेंडर नहीं होकर के रह रहे थे। सरेंडर अगर ध्यान से देखिए तो मैं सरेंडर किसके आगे थी, 2015 बाबूजी के आगे सरेंडर थी। वो थे तब हम थे, वो मान रहे थे तब तक ही हर चीज था। और अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि वहां शक्ति गई नहीं थी, देवदूत गए थे, जरूर गए थे, लेकिन किसके लिए गए थे। अगर कोई मिट्टी का स्थान है, कोई मिट्टी का मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति से आवाज आ रही है और 10 आत्माएं उस मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठी हैं, और एक आत्मा सिर्फ समझ रही है। मन वचन कर्म तन मन धन सब कुछ दे करके बच्चा बन के वहां सेवा कर रही है। आप बाकी 9 उसके ऊपर विश्वास किए हुए हैं। अब वो कह रही है मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये है मूर्ति, उस मिट्टी की मूर्ति की तरफ दिखा रही है। तो उन 9 की जिम्मेवारी है कि हमको तो आप दिख रहे हो, क्योंकि पढ़ाई के आधार से जो भी वो बोल रहे थे उसके जीवन में था, पूरा था, 101% था। वो बोल सकती थी, लेकिन जो मिट्टी की मूर्ति थी उसके अंदर वो चीज़ नहीं था, उसका बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो शक्ति बोल रही थी वो वाणी उसी के लिए बोल रही थी, जो बैठा हुआ था वहाँ सरेंडर होके सब कुछ दे करके, बच्चा बन के। आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जो प्रिंसिपल बन के बैठता है वो सबसे नहीं मिलता है, लेकिन जो गार्ड होता है ना, गेट पर ड्यूटी करने बैठता है, हो सकता है वही भगवान ये हमें आपको सोचना था। हो सकता है संदेशवाहक ही हो, जो संदेशवाहक होता है, जिसके लिए वो संदेश ले जाता है, जिसके लिए वो संदेश लेके जाता है, देता है, जिसके लिए वो संदेश होता है। तो बाबा क्या बोले हैं, तुमको सभी लोग क्या समझते हैं, गार्ड के द्वारा भेजे हुए मैसेंजर समझते हैं ना, शांति दूत। तो गुलजार दादी के द्वारा शांति दूतों की वाणी चली है, देवदूतों की वाणी चली है, फरिश्तों की वाणी चली है, इस सारा चला है, मुरलिया नहीं चली है। होमवर्क मिला है सबको, डंडा मिला है, क्वेश्चन है, उसे मुरली नहीं कहेंगे। बाबा बोले हैं ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है। और पढ़ाई बच्चों की नहीं थी, बच्चों के लिए इशारा था। बारिश क्वालिटी की जो जिम्मेवार आत्माएं थी उनके लिए इशारा था। बच्चा सभी बने गए होते तो बच जाते। इशारा किसके लिए था, जो बारिश थी, क्वालिटी की आत्माएं थी, अधिकारी। होमवर्क क्या था, 69 से लेकर के 2008 तक की अव्यक्त वाणी को ध्यान से देख लीजिए। धारणा की वाणी है ना, धारण कौन करती है,
तो किसी भी जोन से माइक और वारिश नहीं आया है। शक्ति पूछ रही है माइक निकालो और वारिश निकालो, ऐसा माइक निकालो जो अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने। तो जो शक्ति होमवर्क दे रही थी, जिसको वो लोग मुरली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं अभी तो आप ही लोग जानिए। तो जो वाणी थी देवदूतों का संदेश था, वो उसमें आदेश था, वर्तमान समय लागू हो रहा है। 3 कालों को शक्ति इमर्ज करके वाणी चलाई है, 3 तरह के बच्चों को इमर्ज करके वाणी चलाई है, संदेश दी है। उन बच्चों से बात की है जो वर्तमान समय वहां पर मौजूद नहीं थे शरीर रूपी रथ के साथ, लेकिन इमर्ज तो करती है ना। जो विकलांग पार्टी के बाबा के द्वारा भी पढ़ाई आसान हुई है, इनको, उनको और तुमको। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख होता है मन वचन कर्म से। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, वे बीच में सुन लेते हैं। और आज का पार्ट अंत में चलेगा के अनुसार क्या था? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होके बैठते थे। हम समझते थे बहुत अच्छे नंबर में आएंगे, लेकिन बच्चे कारणे टूट गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान पहले उतना नहीं था। लेकिन अंत में जब वो बच्चे आते हैं जो मम्मा बाबा बन के बैठे थे, उनको सीखना था हम दोनों से। और हम दोनों से वो शक्ति बात करती थी, ये सुनते थे बीच में कि हमने शक्ति उतारा है, हमारी पत्नी है। अथॉरिटी यूज करते थे, मनमत चलाते थे। शक्ति बोल कुछ और रही है, कर कुछ और रहे, करा कुछ और रहे हैं। और मैं सब कुछ समझ के भी चुप हूं, क्योंकि मेरा ऊपर वाला चुप है। जिसको देख करके मैं हूं, जिसके आगे सरेंडर होके हूं, वो चुप है। इसलिए हमें चुप रहना है, रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसके द्वारा ऑर्डर था। बहुत सारी व्यवस्था ऐसी थी जो बर्दाश्त करने का वो नहीं था, क्षमा करने लायक नहीं था। लेकिन वो बोलता था जो हीरे का खोजी होता है वो कचरे पर ध्यान नहीं देता। और इस व्यवस्था में ही रह करके तुमको पानी पीना है। उदाहरण दिया, जो 8-18 क्लास है, सुनेंगे आप लोग तो सब समझ में आ जाएगा। और हम समझते हैं सुनना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उन अनेक आत्माओं में आप भी 4 थे जो वहां गए थे। कितना समय लिया है सभी लोगों ने? वर्तमान समय फर्ज बनता है, आप लोगों की जिम्मेवारी है कि सीरियस होकर के सुनिए, समझिए। सुनना समझना चाहिए, लेकिन क्यों? प्योरिटी की कमी होती है, सत्यता, सच्चाई, सफाई की कमी होती है थोड़ी सी, या यूं कहिए अलवेलापन। सीरियस नहीं होते हैं कि हाँ ये सत्य होने के बाद भी व्यक्ति क्या करता है, संबंध में मिलना चाहता है, जानना चाहता है कि इतना बड़ा 4-5 साल तक का, 3 साल तक का इतना सेवा, जो उस सेवा के प्रति हमें क्या होमवर्क मिला था। मैं जो अव्यक्त वाणी मुरली की बीज बातों को लेकर के जो हमारी यात्रा हुई है 17 साल तक का, उसको मैं बता रही हूँ। आप लोग क्या उसको समझे, कौन सी मुरली को किस रूप में समझे, आप जानिए। बाबा बोले थे ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है। तो जिसको मुरली समझ करके इन संस्था में सबको बंधक बनाया गया है सुना सुना के, उसमें की बीज बात को मैं निकाली हूँ। क्योंकि हमारे लिए होमवर्क था क्या? ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को निकालना है। और वारिसों को प्रत्यक्ष करो, एक माइक निकालो जो अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने। बीज बात को हम ले लेकर के, और अव्यक्त वाणी के होमवर्क को, जो होमवर्क दे रही थी शक्ति। कोई भी बच्चा होता है स्कूल में बार बार जाता है और होमवर्क पूरा ना करे तो टीचर बात करना बंद कर देता है। ठीक ऐसे ही कुछ समय तक देवदूतों का, शक्तियों का संदेश चला, बहुत समय नहीं चला था। फिर हम लोग सीरियस होते गए। कोई भी आत्मा बाबा चाचा कहती है, भाई साहब कहती है, लेकिन नाना नहीं बोलती किसी को, अनजान व्यक्ति को। नाना शब्द आपके मुख से कौन सी शक्ति निकाली? नाना जी क्यों? नाना कहते किसको हैं? अपने माँ का जो बाप होता है ना, माँ का बाप को नाना बोलते हैं। आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं लौकिक में, हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं, हम लोग डबल ब्राह्मण हैं और संबंध अलौकिक है। उस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के हम लोग संपर्क में आए थे, संबंध में रहे थे,
संबंध में आए थे तभी वहाँ पर हम ले गए थे आप लोगों को। संपर्क वालों को हम यात्रा नहीं कराए थे किसी को, संबंध में आए थे आत्माएं कुछ समय के लिए, इसलिए वहाँ लेके जाते थे। तो अच्छी बात थी ना। जो भगवान कह रहा था उसको भगवान की सीट दे करके हम लोग भगवान बनाना चाह रहे थे। बाबा क्या बोले, तुम कौन हो? चेकर, चेक करने वाले, मेकर माने बनाने वाले। अगर नहीं बने तो क्या करो, ब्रेक दे दो उनको। बोला है कि नहीं बोला है? तुम जज हो, तुम वकील हो, तुम टीचर हो, तुम मास्टर हो, तुम मॉनिटर हो, तुम डॉक्टर हो, वकील हो। बोला है कि नहीं बोला है? फैसला सुना सकते हैं, लेकिन सुन करके फैसला नहीं सुना सकते। वहाँ के मिट्टी से हम लोग जुड़े रहे। अगर बीके पीबीके में रहे ना तो सिर्फ आओ सनम जाओ सनम घर है तुम्हारा नहीं था। संबंध में रह के जिम्मेवारी को पूरा करते थे। लौकिक में सिर्फ दिखावा मात्र थे। क्या बाबा बोले थे? जो बाबा बोला जाता है, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, अर्थात बाबा का संदेश देवदूतों ने बोला, तो सम्मान के लिए बाबा ने बोला, बाबा ने बोला। बाबा ने तब तक कुछ भी नहीं संदेश, वहाँ जैसे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री जी, अगर उनको दिल्ली में आना हो तो उनका असिस्टेंट बात करेगा, वो नहीं करेंगे बात किसी से। और वो भी करेंगे जिम्मेवार आत्माएं जो व्यवस्था बनाने वाली हैं, उनसे बात होती है। आम पब्लिक से, जनता से वार्तालाप नहीं होती है। ठीक ऐसे ही देवदूतों के द्वारा जो संदेश आया तो वो क्या बोल रही है, आज बाप दादा देख रहे थे, चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। बोला तो देख रहे थे माना बाप दादा का संदेश देने वाली उस तीसरी शक्ति जाके बोल रही है, न कि खुद बाप दादा बोल रहे हैं। बाप भी नहीं बोल रहा है, बाप ऐसे क्यों बोलेगा? जो 83 के अव्यक्तवाणी में बोला था, पहले ज्ञान आता है कि ज्ञानदाता आता है? तो पहले कौन आता है? ज्ञान अर्थात संदेश से आता है। देवदूतों से, संदेश वाहकों से ज्ञान नहीं आता है, संदेश आता है। ज्ञान तो अंत में आता है। और किसके द्वारा आता है? गीता ज्ञानदाता, गीता के द्वारा वो ज्ञानदाता ज्ञान देता है। इसीलिए बोला गीता का भगवान कौन? अगर यह सिद्ध कर दो तो सारे झगड़े दूर हो जाएंगे, टंटे दूर हो जाएंगे। क्योंकि गीता कौन है? धर्म जो इतने 12 संगठन इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के बने हैं, अनेक धर्मों का प्रैक्टिकल शूटिंग चला, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें धर्म कौन सा? धर्म अर्थात धारणा, जो आदि अनादि है, जिसका विनाश नहीं होता है, सदा रहता है। कहते हैं ना सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है, लेकिन लोप करने की कोशिश करते हैं, प्रायः लोप रहता है, लेकिन ऐसा नहीं लोप हो जाता है, मर जाता है वो समय के साथ। अनेक धर्म धर्मपिता के साथ उभरता है, फिर खत्म हो जाता है। धर्मपिता मरते हैं, उनकी धारणा भी चली जाती है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आदि में भी है, बीच में भी है, अंत में भी है और सदा रहता है। जिसको वृक्ष में नीचे मुखिया के रूप में ओम राधे मम्मा दादा लेखराज को टाइटलधारी सनातन धर्म के मुखिया बनाए हैं, माता पिता बैठा करके, वही है टाइटलधारी। जो ये दिखाया जा रहा है कि दो होते हैं, प्रवृत्ति होती है सनातन धर्म में, प्रवृत्ति है, माता भी चाहिए पिता भी चाहिए। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर थोड़ा हम बेसिक बातों में आएंगे।